क्या बोले? शिविर लगा रहे? बस शिविर नहीं लगा रहे हो क्या अभी कोई? नहीं, अब सबको मैं दीपावली फ्री के ऑफ आसपास। कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। क्या? माँ पीताम्बरा की साधना सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। जी। एक शुल्क जी। रखा जाएगा कि जिसको 1 रुपया हो, 11 रुपया हो, 21 रुपया हो, 101 रुपया हो, जिसको जो दान पेटी में डालना है डाल सकता है। इच्छा अनुसार। इच्छा अनुसार 1 रुपये का भी दान कर सकता है। वाह, क्या बात है महाराज जी। और सबको माँ पीताम्बरा की फ्री सेवा अब पोस्ट कराऊंगा। उसमें जो लगेगी सामग्री वो आप लोग को खरीदना पड़ेगा। और वो 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन चाहे 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराए, चाहे 21 रुपया कराए, चाहे 101 रुपया कराए, जिसका जो दान है श्रद्धा भाव से जो उस पैसा से जुड़ेगा उसके लिए हवन मारा जाएगा। हवन का पैसा आएगा तो उससे हवन होगा। उसका नाम, पता, एड्रेस, फोटो उसको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करेगा और जो दान पत्र में दान जमा करेगा वो भेजेगा इसी नंबर पे 9569702829। इसका बार कोड भी इसी पे दे दूंगा। जिसको देना है दे सकता है और कॉस्ट फ्री सेवा इसकी माँ पीताम्बरा में सिखाऊंगा। जितनी हमारी बहनें हैं, माता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये साधना है। 10 दिन कर लेंगे, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठ के कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने दुश्मन हैं सारे शांत हो जाएंगे। समझिए, जो कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है बराबर में एक रख लो गिलास में। कारोबार में बढ़ोतरी होने लगेगी और घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने लगेगी। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसके पास लक्ष्मी आने लगेगी। जिसके दुश्मन ज़्यादा हैं उसके दुश्मन कम हो जाएंगे। और जिसका जो कार्य नहीं हो रहा वो संकल्प कैसे लिया जाता है वो सारी विधि मैं सिखाऊंगा। वो संकल्प उसी प्रकार लेगा। 10 बजे साधना पे बैठाऊंगा, 9 बजे लाइव आऊँगा, 10 बजे बंद हो जाएगा। 10 बजे सबका दीपक जलवा के मैं बंद कर दूंगा। फिर माँ से मैं प्रार्थना करूंगा, सबका काम होगा। और उस पैसे से जो आएगा हवन मारूंगा और जो पैसा बचेगा माँ के नाम का एक आश्रम बनाऊंगा। ये खबर 10 लाख लोगों तक का पहुंचाऊंगा। घर घर में साधक मैं तैयार करूंगा, घर घर में, क्योंकि घर घर में मुसीबत है। घर घर में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने वाला हूं। जिसके जो भाई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1 रुपये से, उसकी जो इच्छा हो वो अपने हिसाब से दे और वो भी देगा जो उसका दिल कहेगा। अपने श्रद्धा अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी से उधार लेके नहीं। सही है ना? बहुत अच्छा है महाराज जी। क्योंकि कोई आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे सब लूट रहे हैं, कोई सिखा नहीं रहा है। तो मैं माँ पीताम्बरा की साधना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ सबको। क्योंकि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। गरीबों का ख्याल भी आपको अच्छा लगा। एक शक्ति सबको फ्री में दे रहा हूँ।
उससे पहले एक दिन सिखाने से पहले सबका तंत्र कार्ड लाइव मैं फ्री करने वाला हूँ। हाँ लाइव में तंत्र कार्ड फ्री सबका होगा। जिसको जो दान देना है अपने अनुसार दे सकता है, किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं। चाहे 1 रुपया दे, चाहे 1000 दे, चाहे 100 रुपया दे, चाहे 50 रुपया दे, जिसको जो देना है वाह। 11-21 वो दे सकता है। वो भी दिल से देगा तो स्वीकार होगा हमारे यहाँ, और नाम पता फ़ोटो भेजेगा उसके नाम से, और लोगों का जो चंदा आएगा उसको सब मिला के सामग्री आएगी और उससे हवन होगा। क्योंकि भाई कोई 1 रुपया भेजेगा, कोई 11 रुपया भेजेगा, कोई 50 रुपया, तो इतने में सामग्री आती नहीं, सबको पता है। जी जी, गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे हैं। ये आपकी बात जायज है। तो जब सबका पैसा इकट्ठा होगा 1000-2000, तभी सामग्री आएगी। जब सामग्री आएगी तो सबके नाम से हवन होगा। जी जी। और ये विद्या मैं घर घर तक मैं सबको सिखाने वाला हूँ। ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती तुम इतने पैसा दो तभी सिखाऊंगा। माँ पीताम्बरा की माँ पीताम्बरा की साधना सबको फ्री देने वाला हूँ। करते बने। जो हमारी माता बहन हैं उनके लिए क्या फ़ायदा होगा इससे? वो जैसे जिस गली से निकलती हैं तो लोग आजकल की क्या करते हैं, लोग गलत नज़र रखते हैं। जो गलत नज़र रखेगा उस कन्या को, उस बहन को ये पता नहीं होगा, और माँ अपना चमत्कार दिखा देगी, उसके हाथ पैर तोड़ देगी उसके पेट में दर्द उठा देगी, वो अपने आप में परेशान हो जाएगा। और ये सुलेशन भी करती है। जिस चीज़ का संकल्प लोगे तो इससे क्या होगा कि जन कल्याण भी हो जाएगा, और जो लोग गरीबी से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, उनका भी निदान हो जाएगा, और जो लोग सताए जा रहे हैं उनका भी लाभ हो जाएगा। जो दुश्मन उनको परेशान कर रहे हैं, अज्ञात शत्रु, अगर वो नाम नहीं जानते हैं तो अज्ञात शत्रु नाम लेकर संकल्प में बोल देंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ हाँ। गुरुजी कुछ बात पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। गुरुजी मारण क्रिया के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? अवश्य डालेंगे। मारण क्रिया कई प्रकार से होती है। भैरव से अलग होता है, भानामती से अलग होता है, काली से अलग होता है, ठीक है, और पीताम्बरा से अलग होता है, बराही से अलग होता है। जैसी विद्या है वैसे मंत्र चलते हैं, और उसी प्रकार मारण क्रिया किया जाता है। कुछ में पुतला बनाना पड़ता है, कुछ में हंडी उड़ानी पड़ती है, और कुछ में डायरेक्ट होता है। कुछ मारण 1 महीने में होता है, कुछ मारण 1 हफ्ते में होता है, कुछ मारण 1 दिन में होता है, कुछ मारण 1 घंटे में होता है। समझ गए? सबसे खतरनाक विद्या से होता है मारण महाराज जी, मतलब किसका होता है सबसे खतरनाक मारण? सबसे खतरनाक मारण 1 घंटे में होता है, 5 मिनट में होता है। मैंने लाइव में एक बार प्रयोग भी किया था, तुरंत काम होता। उसमें मेरा एक शिष्य है, मैं बांस मंगाया था, उसमें जो इंसान मर जाता है उसका कुछ बांस लगता है, सब इंसान का नहीं लगता है। और वो बांस लाने गया था, उससे पूछिए क्या हाल हुआ है। इस समय लाइव में जुड़ा हुआ है, ज़रा बोलिए भाई सूरज, अपनी स्टोरी बताइए। हेलो।
हेलो, असुर। क्योंकि इसमें शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से आवाज आ दिखती रही है? हैं, समझ आ गए? रही है। इसमें शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं और मारन बहुत तेजी से होता है। जी। उसमें कुछ सामग्री लगती है, बनाया जाता है, और मैं इनको मंत्र दिया था, विधान बताया था, हमारे मंत्र को घेरा नहीं मारे और ये दूसरा घेरा बजरंगबली का मारे। तो इनका क्या हाल वहाँ पे हुआ है, ये इनकी जवानी खुद सुन सकते हो। ये वही है जिन जो बेताल साधना कर रहे थे, आपने शायद कहीं बताया था ना, जिन्होंने घेरा नहीं लगाया था। नहीं, घेरा नहीं लगाया था, इसमें घेरा का कोई वर्णन नहीं, नहीं था। बेताल का नहीं कर रहे थे। 1 मिनट, इसको मैं गए उस थे कुछ पर लाने लाइव के कर लिए। सकता हूँ, फेसबुक पे डाल देता हूँ। 1 सेकंड रुकना आप लोग। चालू हो गया है, बोलिए सूरज। वही गुरु जी, आपने जो बताया था कि उसे लाने के लिए भेजा था ना हम्म संस्थान से, हम्म तो उसी में हमने घेरा, मतलब आपने जो दिया था वो घेरा नहीं बांधे थे। हम्म तब जो हमें याद था हमारा वाला हम्म बजरंग बली वाला, वही मारे थे। उसके बाद लेने गए तो इस तरह से नहीं गए। समुद्री बेताल पीछे आके खड़ा हो गया, बहुत लंबा, मतलब होगा उसका बहुत बड़ा परछाई था। तो उसने कंधे पे पकड़ लिया, ना मैं आगे जा पा रहा हूँ, न पीछे, न मुंडी हिला पा रहा हूँ, कुछ नहीं। तो वहीं पे उसने मना भी किया मुझे कि मत जाओ सब। तो मैं बोला नहीं, क्या है, लेना तो पड़ेगा ही। तो फिर उसने मुझे उठा उठा के मारा था। तो फिर आप बचे कैसे, और उसके मतलब बाद कैसे अपने लिए रक्षा की? तो तुमको गुरु जी का छोड़ा नाम लिया, कैसे? तब जाके कुछ टाइम भी, मैंने ना आपका नाम लिया था। अच्छा, मेरा नाम लिया तो उसने छोड़ फिर दिया। आपका नाम, वहाँ पे माइंड ही नहीं काम कर रहा था। वहाँ पे माइंड काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करें, हमें मार, अगर मतलब जैसे हवा में उड़े जा रहा था, हम्म माइंड काम नहीं है। तो आपका नाम लिया तो कुछ देर के लिए शांत हो गया। अच्छा, तो जब मेरा नाम जो लिया तो वो चीज पीछे का हट गया। उठाने गया तो वही चीज, हाँ, अब जो चीज लाने गए थे तब से वो भी सामने से आ गई। हमने जैसा सोचा कि आप जो काली का मंत्र था, मैं वाला वही उठा लेता हूँ, हट जाएगा सब चीज। अब जैसे मैं उठाने बोलने जा रहा था, तब से वो औरत थी, तो वो उसमें इसने दूसरी क्या शक्ति खड़ी पत्थर हो उठ गई। के क्या मारा। हाँ, उसने मारा तो वो भी, मेरा मुंह सब बंद हो गया था। कैसे तो कैसे बचा गुरु के माध्यम से, फिर आज से दोबारा फिर गया नहीं मैं। मुझे पता भी नहीं था गुरु जी, मैंने गुरु जी को बताया भी नहीं था। गुरु जी को पता भी चल गया था कि कुछ हुआ है, ये सब वो सब बता दिया था मुझे बाद में। और ये जैसे था कि बेताल बहुत बड़ा था, और बेताल से तो औरत से प्यार मोहब्बत था क्या, इसके लिए वो तो लेके जाने नहीं दे रहा। और तो और इनको खुली नंगी आंखों से सब दिख रहा था। जब मारन क्रिया की जाती है तो शक्तियाँ सामने प्रकट हो जाती हैं और दिखाई देती हैं। तो उसमें डरना नहीं होता, अपने आप को हिम्मत बांध के रखना पड़ता, क्योंकि ये शमशान में होता है सारा चीज़। तो जिस उसमें शक्ति से मारन क्रिया करते हैं, वो शक्ति सामने आती है क्या गुरुजी? हाँ, जो मारन क्रिया करते हैं तो और शक्ति साथ में वो चलती है ना सामने आती शमशान है। की, क्योंकि शमशान की शक्ति और लगानी पड़ती ना, एक शक्ति से काम नहीं होता है, समझ गए? अच्छा तो जी। अभी आपने इनकी जुबानी सुना, और इसमें वो सामान लगता है, वो सामान लाया जाता है। हर एक इंसान का नहीं लगता है, कुछ खास इंसान होता है उसी का लाया जाता है। वो कुछ नक्षत्र होते हैं, या अमावस हो गया, परिवा हो गया, कुछ नक्षत्र होता है, या मंगल इतवार हो गया, शनिवार हो गया, इन पे कुछ दिन होता है, उस पे लाया जाता है। ठीक है, लाने के बाद उसकी कील बनाई जाती है। तो जब कील बना के ठोका जाता है तो और जो शक्ति तुम लगा रहे हो वो शक्ति तो रहेगी ही रहेगी, और कुछ शमशान की शक्ति लगानी पड़ती। तो वहाँ पे वो जब कील बनाओगे ठोकने के लिए, तो वहाँ पे वो स्वयं खड़ी हो जाती, इसलिए खड़ी हो जाती कि हमें भोग मिलेगा, हमें भोग मिलेगा, समझ गए?
तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाती। जब आपके पास रियल मंत्र होगा तो, डुप्लीकेट मंत्र होगा तो शक्तियाँ नहीं खड़ी होंगी। जिस शक्ति से काल ले रहे हो उसी शक्ति से हो जाएगा। कुछ मारन घर से चलाया जाता है, कुछ मारन शमशान से चलाया जाता है। तो जो शमशान से चलता है वो बहुत खतरनाक होता है, तुरंत मारन होता है। तो उसमें एक मतलब जैसे कोई सामने वाले शक्ति धारक को मारना है तो उसके लिए शमशान में, और कोई आम इंसान है तो उसके लिए। पूछना क्या पूछ रहे हो? मैं ये कह रही थी, अगर कोई शक्ति धारक या कोई पहुंचा हुआ इंसान उसका कोई मारन करता है तो फिर तो शमशान में जाकर बड़ी शक्तियों के साथ होएगा। हाँ हाँ। और अगर कोई आम इंसान हो तो क्या उसका मारन घर से किया जा सकता है? क्या ये सही है महाराज जी? आम इंसान हो चाहे वो ऐसा हो, जब शमशान से चलाओगे तो सब जायज होता है, ठीक है। और ये नाजायज करोगे तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। जब जायज होगा तभी ये शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। जी। तो इसमें पुतला जायज कारण में ऐसा क्या कारण है जिसमें एक इंसान को मारन करने का हक दिया जाता है? ऐसा कौन सा बेसिक कारण है जिसमें दोष ना लगे? जैसे जब अपनी आपको जान एक बचाने बार, के लिए एक मिनट चुप हो जाइए। जैसे आपको एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, आपका जान का प्यासा है तो आप क्या करेंगी? एक बार छोड़ दिए, 2 बार छोड़ दिए, 3 बार छोड़ दिए, चौथी बार तो हाथ उठाएंगी ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी, नहीं उठाएंगी? बिल्कुल सही। ये बीबी नाम का कौन है भाई? इसमें आया है और बीबी लिख लिया है और शांत हो गया है। एक बार शक्ल दिखाना भाई। ये बीबी नाम का कौन व्यक्ति है जुड़ा हुआ? भाई अपना कैमरा चालू करो, माइक चालू करो। बीबी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट, बारिश हो रही थी अभी तो लाइट चली गई, इसलिए हमारे यहाँ अंधेरा है। हमारे यहाँ पर तो 11 बजे लाइट आएगी। ये बीबी नाम का कौन है भाई? एक बार आया, फिर उसके बाद में इसने बंद कर दिया। कहाँ से हैं आप? दूसरे तीसरे दिन भी मुझे बराबर दिखाई दे रहा था, दोनों चीज दिखाई देता था। इनका जब हुआ कांड तो जानते हो, इनको बराबर दिखाई दे रहा था और मुझे यहाँ पता चल गया कि इनके साथ ऐसी घटना हुई। वो शक्ति हमें दिख गई तुरंत हमारे नज़रों के सामने। और दिखने के बाद फिर मैंने यहाँ से शक्ति लगाया, ये बेहोश हो गए थे। फिर ये वहाँ से उठ के जब मैं इधर से अपना तीरबान जो हमारा था वो छोड़ा गया, उसके बाद ये किसी तरह आए। फिर इनको मैं कॉल लगाया, इनका फ़ोन दूसरे दिन हमारे पास कि तीसरे दिन आया। सही बोल रहा हूँ ना सूरज? सही था, एकदम सही। तो इनका फ़ोन आया, इनके मुंह से आवाज़ नहीं फूट रही थी। ये 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाए थे। और फिर हमने कहा रुको 2 मिनट, अभी मैं सही करता हूँ। 2 मिनट ये फ़ोन पे रहे होंगे, 2 मिनट या 3 मिनट में सही हो गए। उसके बाद मैं कॉल काट दिया। 5 मिनट बाद फिर कॉल लगाया, फिर एक पानी बना के दिया। तो शक्ति गाली दे के इनको ऐसे बोली कि क्योंकि यहाँ पब्लिक में मैं गाली वो नहीं बोल सकता हूँ, जो गाली दिया था उसने। और बोली तुम्हारे गुरु को जस्ट मैं छोड़ रहा हूँ। क्या सूरज, क्या बोली थी शक्ति? ये कि जा तेरा गुरु बलवान है, मैं तो तेरे को तुम्हें दिखा दे। एक चीज रहता तो बात है ना, 2 चीज थी वहाँ पे। एक बेताल भाई और एक जो मरी थी वो औरत। और उसमें 2020 साल पुराना बैताल था। बीस साल पुराना बैताल था। अभी कोई आपके पीछे से ही पकड़ लेगा नटई मजबूत आदमी तो आप खुद ही नहीं मुंडी हिला पाओगे, नहीं इधर न दाएं न बाएं। मगर फिर वो बैताल ऐसा जान छुड़ा के भागा है कि उसकी नानी याद आ गई, तब से लौट के आया नहीं दिखाई दिया, नहीं तब से नहीं दिखाई दिया। अरे अभी जल्दी ही हमारे यहाँ की फैक्ट्री है, वहाँ पे चर्चा हो रही कि भूत दिखाई दे रहे हैं कैमरा में हकीकत।
हमारे पास वीडियो आया है, गुरु जी को भेज देंगे। वहाँ पे सामने रो रही है, एकदम हकीकत में रो रही है औरत। ये बीबी नाम का अरे कौन जो है तो भाई? देख रहा है कहा ना, कि अपना चेहरा नहीं दिखा रहा भाई। ब्लैक करूं क्या? पूछ रहा हूँ कहाँ से हो तो बोल भी नहीं रहा है। बोल नहीं रहे, माइक बंद कर रखा है, वीडियो बंद कर रखी है। भाई बीबी नाम की जो कोई भी हो, कृपया करके अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं ये बताइए, नहीं तो मैं आपको ब्लैक कर दूंगा। हमेशा आप कभी जुड़ भी नहीं पाएंगे, बाद में हमेशा पछताते या ही फिर रह आप जाएंगे। हटे जाइए। भविष्य में कभी जुड़ने का चांस भी आपको नहीं मिलेगा। फिर बीवी बन के ही रहना पड़ेगा आपको। क्यों भाई? ये हाथ का पंजा कौन भेज रहा है? भेज दिया है। तो मारन क्रिया में वो कील बनाई जाती है और एक पुतला बनाया जाता है, ठीक है। पुतला होता है आटे का, और जैसे मान लीजिए औरत का मारन क्रिया करना है तो औरत का बाएं पैर का मिट्टी लगेगा, आदमी करना है तो आदमी के दाहिने पैर का मिट्टी लगेगा, ठीक है। मिट्टी तो सभी कोई जानता है, और इसके अलावा आप लोग क्या जानते हैं, क्या क्या लगता है? जो मेन चीज है वो कोई बिना नहीं मिट्टी जानता। क्या मारन? इसमें बहुत सामान लगता है। मारन होता है क्या? और क्या, ऐसे ही जैसे थोड़ी कोई हो दूर जाता, रहता हो, ऐसे ही जैसे थोड़ी कोई हो दूर जाता। रहता हो, डाले सकते नहीं हो होगा, तो? नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, उस नहीं होगा। सामान जुड़ाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। उसकी पैर की मिट्टी लगती है, किसी में बाल भी लगता है, फुटू भी लगता है, कपड़े भी लगते